जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, मंदार और शमी ने दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया। सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त होगा। जब सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले। संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। शमी की पत्ती को माँ जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो माँ जगतजननी देवादिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर नहीं, एक एक कर बाबा से। श्री शिवा नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत होने वाली है। आज पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। पूज्य गुरुदेव ने वीडियो में बताया है, लेकिन मैं पूरा विवरण, पूरा उपाय आपको मैं करके बताऊंगी। इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव ने 2 उपाय बताए हैं, लेकिन दोनों उपायों को दोस्तों मैं किस प्रकार से करके बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको करना है। अभी चल रहे हैं दोस्तों गुप्त नवरात्रि, बहुत गरीब की जिंदगी जी रहे हैं, आपके पास पैसे तक नहीं है, किराया तक नहीं है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत काफी प्रयास कर लिया आपने और वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया शमी के पत्ते का। एक शमी के पत्ते में 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। एक शमी के पत्ता अगर आपने शिवलिंग पर समर्पित कर दिया तो दोस्तों आपको चलिए जानते हैं कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। आपको एक शमी का पत्ता ले लेना है और दोस्तों धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी आप पूजा की सामग्री ले जाते हैं, जैसे कि अबीर, गुलाल, चंदन, चावल, बेलपत्र, एक बेलपत्र ले लीजिए। इस प्रकार से ये सब चीजें आपको शिव मंदिर जाकर के पहुंच जाना है, शिव मंदिर ले जानी है और फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो करके फिर आपको क्या करना है, श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के कमर पर और फिर श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, और दोस्तों पूर्ण जलाधारी को हम अपने हाथ से साफ करना है। इस प्रकार से दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जलाधारी पर हाथ फेरते हुए अपने हाथ से इस प्रकार से पूरी जलाधारी को इस तरह से आपको साफ करना है। साफ करने के पश्चात आपको फिर क्या करना है दोस्तों, भोलेनाथ का पूर्ण ये जानेंगे कि शमी पत्र हमें किस प्रकार से समर्पित करना है। शिव जी का, भोलेनाथ का पूर्ण श्रृंगार करना है। श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से त्रिपुंड बना देना है दोस्तों। इस प्रकार से त्रिपुंड बना करके गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्त कमल पर, और फिर आपको क्या करना है, एक बेलपत्री, इस प्रकार से बेलपत्री लेंगे और बेलपत्री को इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार से बेलपत्री समर्पित करने के पश्चात आपको चावल समर्पित कर देने हैं और पूरा श्रृंगार कर देना है भोलेनाथ का, पूरा श्रृंगार, अबीर, गुलाल, अबीर, गुलाल, इस तरह से आपको समर्पित कर देना है दोस्तों। और एक पुष्प लेकर के गए हूं तो आपको पुष्प भी समर्पित कर देने हैं दोस्तों। इस प्रकार से पुष्प, मेरे पास पीला पुष्प है, इसको समर्पित कर देंगे भोलेनाथ की जलाधारी। इस तरह से आपको भोलेनाथ को पूरा श्रृंगार कर देना है। इस प्रकार से आपको श्रृंगार करने के पश्चात दोस्तों, पुष्प समर्पित करने के पश्चात आपको सबसे आखिरी में, ध्यान रखना, सबसे आखिरी में आपको जो शमी पत्र लेकर के गए हैं, इसको अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने हृदय की बात बोलते हुए, जो जलाधारी माता रानी का हस्तकमल है वहां पर छुआ करके और शिवलिंग का सबसे आखिरी में समर्पित करना है। इस प्रकार से आखिरी में समर्पित करेंगे तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता रानी के कानों, माता रानी आपकी बात सुनकर के भोलेनाथ के कानों में आपकी बात को, अपनी मनोकामना को श्रवण कराती हैं, अपनी कामना को भोलेनाथ से कहती हैं, तो इससे भोलेनाथ खुश होकर के अपनी कामना को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इसी प्रकार से बताया है दोस्तों दूसरा उपाय, जिन व्यक्तियों के पास धन नहीं है, संपदा नहीं है, बहुत गरीबड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, तो उनको क्या करना है, 7 शमी पत्र ले लेने हैं दोस्तों।
इस बात का ध्यान रखना। 7 समी पत्र ले लेने हैं। 2 लेनी है आपको बेलपत्री। दोस्तों इस प्रकार से 2 बेलपत्री ले लेनी है आपको और 7 ले लेनी है समी पत्र। लेकिन बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और 7 समी पत्र ले लेने हैं इस प्रकार से। देखिए दोस्तों इस प्रकार से 7 समी पत्र ले लीजिए और 2 बेलपत्री और 1 जल का पात्र लेना है। इसमें जल भर लेना है अपने घर से और फिर सीधे पहुंच जाइए। इससे सीधे पहुंच जाइए देवादेव महादेव के शिव मंदिर। जिस प्रकार से मैंने अभी जो पूजा बताई है आपको इसी प्रकार से करना है। लेकिन आपको क्या करना है, ये 2 जो बेलपत्री हैं इन पर चंदन लगाकर आपको जहां जिस जलाधारी से जल बहता है यहां पर 1 बेलपत्री समर्पित कर देनी है। इस प्रकार से 1 बेलपत्री यहां समर्पित कर देनी है आपको इस प्रकार से और 1 बेलपत्री शिवलिंग के विपरीत दिशा में इस तरह से आपको जलाधारी के विपरीत दिशा में समर्पित कर देनी है यहां पर। और जो 7 समी पत्र लेकर के गए हैं इनको अपनी कामना को, अपने हृदय की बात को कहते हुए सारा श्रृंगार करने के पश्चात बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। और फिर एक समी पत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है अपनी दरिद्रता को कहते हुए, अपनी कामना को कहते हुए, अपने दुखों को प्रकट करते हुए। इस तरह से आपको 7 समी पत्र श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए कह देना है। 7 समी पत्र इस प्रकार से आपको समर्पित कर देने हैं और वहीं पर थोड़ी देर बैठना है। धूप दीप दिखा दीजिए भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए और यहाँ से जल लेकर के अपने नैन से कंठ से लगाकर भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आइए। दोस्तों बहुत ही सुंदर और बहुत ही अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। ये नवरात्रे चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे, माता रानी के बहुत ही सुंदर दिन चल रहे हैं। तो इस नवरात्रे पर बहुत ही सुंदर सा उपाय है समी पत्र का। इस उपाय को जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।